अदर स्टोरी शब्द लिखना पड़ा, यही ये पुस्तक का सार है। एक ही दृष्टिकोण जनमानस में शिक्षा के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, इतिहास के लेखन के माध्यम से थोपा गया है। जो मोदी जी ने कहा गुलामी की निशानी से मुक्ति, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र में काम करने का जरूरियात मैं देखता हूं तो हमारे इतिहास के लेखन और इतिहास के अर्थघटन दोनों को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने की। मित्रों, आज लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं महान देशभक्त हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने देश को सही रास्ते पर चढ़ाने के लिए देश की कई सारी देश बनने की प्रक्रिया को कुछ बोले बगैर भटके हुए रास्ते से सही रास्ते चढ़ाने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। मैं इनको श्रद्धांजलि देकर इनके चरणों में नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। Revolutionary is the other story of how India won its freedom. ये अदर स्टोरी शब्द लिखना पड़ा, यही ये पुस्तक का सार है। क्योंकि एक ही स्टोरी नैरेटिव के अंदर हमारे जनमानस पर हैमर कर 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 इसको प्रस्तापित किया गया है। एक ही दृष्टिकोण जनमानस में शिक्षा के माध्यम से, किंवदंतियों के माध्यम से, इतिहास के लेखन के माध्यम से थोपा गया है। जो दृष्टिकोण थोपा गया है, मैं ऐसा नहीं कहता कि अहिंसक आंदोलन का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है या वो इतिहास का हिस्सा नहीं। वो बहुत मजबूत हिस्सा है और बहुत बड़ा योगदान है अहिंसक आंदोलन का। और कांग्रेस के नेतृत्व में जो मूवमेंट चली, वो मूवमेंट का बहुत बड़ा योगदान है देश की आजादी में। परंतु और किसी का नहीं है, ये नैरेटिव ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि सन्याल जी का ये पुस्तक वो नैरेटिव में बहुत बड़ी दरार डालने का, एक अन्य स्वतंत्र विचार को लोगों के सामने रखने का काम करेगा। ये बहुत उपयोगी है, कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए। क्योंकि देश के आजादी का एनालिसिस अगर करते हैं तो ढेर सारे लोगों ने, ढेर सारे विचारों ने, ढेर सारे संगठनों ने और ढेर सारे मार्गों ने भी एक ही गंतव्य स्थान के पर जाने के लिए, एक ही लक्ष्य पर जाने के लिए प्रयास किया था। और वो सबका सामूहिक फल है हमारे देश को आजादी मिलना। इतिहास को बारीकी से पढ़ना और इतिहास का जो संदेश है वो आने वाली पीढ़ियों में सटीक तरीके से देना, ये हर पीढ़ी का दायित्व होता है। और मुझे लगता है कि संजीव सन्याल ने अपने दायित्व का बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन किया है और आने वाली पीढ़ी के लिए एक नए नैरेटिव की शुरुआत हो, एक रचना हो, इसके लिए एक पीठिका तैयार करने का काम संजीव सान्याल ने किया है। मैं संजीव भाई को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव है, उसका वर्ष है। 75 साल हो गए हमारी आजादी को। मोदी जी ने इस 15 अगस्त को पंच प्राण की बात की है। उसमें से विरासत पर गर्व और गुलामी की निशानियों से मुक्ति, ये दो महत्वपूर्ण पंच प्राण है, पंच प्राणों का हिस्सा है। जिस देश की नई पीढ़ी को
और इवन वर्तमान पीढ़ी को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता है, वो कभी भी अपने देश को महान नहीं बना सकते हैं। और गुलामी के काल में प्रस्थापित हुई परंपराएं, मान्यताएं और सोच को जो लेकर चलते हैं, वो शायद राजनीतिक रूप से तो गुलामी से मुक्त हो सकते हैं, परंतु देश की सोच को गुलामी से मुक्त नहीं कर सकते हैं। ये जो मोदी जी ने कहा गुलामी की निशानी से मुक्ति, इसमें सबसे बड़ा अगर कोई क्षेत्र में काम करने का जरूरियात मैं देखता हूं तो हमारे इतिहास के लेखन और इतिहास के अर्थघटन दोनों को गुलामी की सोच से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। ये प्रयास सबसे पहले एक भी शब्द बोले बगैर वीर सावरकर ने किया था। पूरी दुनिया, पूरा देश और अच्छे अच्छे देशभक्त सन 57 की क्रांति को गदर के नाम से जानते थे। पहली बार वीर सावरकर ने पहला स्वातंत्र संग्राम, पहला स्वातंत्र समर 1857 की क्रांति करा। वहीं से नैरेटिव को बदलने की शुरुआत की और आज संजीव सान्याल जी इस कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसका मुझे बहुत बहुत आनंद भी है और एक प्रकार से संतोष भी है कि जो काम बहुत समय पहले शुरू होना चाहिए था, इतने समय के बाद भी अगर शुरू हुआ है तो ये स्वागत योग्य है।